हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। एक बहुत ही बड़ा बिगेस्ट न्यूज़ अभी आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। ठीक है, चाहे आप बात कर लीजिए बिहार एसएससी की, बीपीएससी की या बीपीएसएससी यानी कि एसआई की। ठीक है, और इसके तहत जो बीपीएससी की परीक्षा होती है वो आप जान ही रहे हैं। और इसके तहत जो अभी आप सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा, है ना, सीजीएल 4, और बेसिकली एएसओ सबसे फेमस इसका पोस्ट है जिसके लिए आप सब एकदम लगे हुए जी जान से। तो इन सब में बहुत बड़ा चेंजेस की बातें करी जा रही हैं और नया नियम लागू हो चुका है। सारे जो लाखों छात्र हैं, चाहे आप लोग बिहार एसएससी के लिए आस में बैठे हैं, बीपीएससी के लिए या दरोगा के लिए, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और बिहार में जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं, ये नियम उन सब पे लागू होता है। ठीक है, न्यूज़ क्या है सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा भी इसको अपडेट किया गया है। ठीक है, तो क्या अपडेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सारा का सारा जो उनका भाषण है, इंटरव्यू जो है, ठीक है, वो सब कुछ मैं सुनवाऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वीडियो को जो है शेयर कर लीजिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करते हुए जाइए। चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं और क्या क्या नियम है, किस किस एग्जाम पे कौन कौन सा नियम लागू होता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते चलिए। देखिए किन किन संस्थाओं पे ये नियम लागू होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। इन संस्थाओं पे परीक्षा पर लागू होगा ये नियम। ठीक है, इसमें आपका सबसे टॉप में दिखा रहा है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि आपका हो जाता है बिहार एसएससी। ठीक है, यहाँ पे ये बीपीएससी हो गया, राइट। बिहार तकनीकी सेवा, जो टेक्निकल जितने भी होते हैं वो, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। ठीक है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यानी कि बीपीएसएससी हो जाता है ये। ठीक है, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, यानी सीएसबीसी। उसके बाद आपका अन्य कोई प्राधिकरण जो राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित हो, यानी कि जितना भी बॉडी है बिहार गवर्नमेंट के लिए जो एग्ज़ाम लेता है, वो सब इसके दायरे में आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा नियम क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। 4 नए कानून जो है, माफ़ कीजिए, नए कानून में यहाँ प्रावधान क्या क्या है सज़ा का जो बदलाव हुआ है, और नया कानून क्या पहले वो समझिएगा। ठीक है, देखिएगा क्या है नया कानून। तो बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सज़ा, बेसिकली एंटी पेपर लीक जो नोटिफिकेशन आया था, तो वो कानून आज विधानसभा में जो है पास हो गया है। ठीक है, और विपक्ष वॉकआउट कर गया, खैर वो अलग बात है ना। यहाँ पे चलिए डिटेल में न्यूज़ पढ़ लीजिए, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले में आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएँ भी लगाई जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आपको हम जो हमारे शिक्षा मंत्री है बिहार में, उनका हम प्रॉपर आपको विधानसभा के अंदर का पूरा स्टेटमेंट हम सुनाएंगे, जिसके बाद आपका जो है सारा यहाँ पे जो है अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है सब आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब नेक्स्ट देखिए आगे। तो नए कानून में 3 से 10 साल की सज़ा है और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान है। यह नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। और इसके अलावा जो भी संख्या पेपर लीक में, जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी, उस पर 4 साल तक के लिए बैन लगा दिया जाएगा, यानी उस संस्था को 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, चाहे जो भी संस्था हो। ठीक है, विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन गुरुवार 11 बजे तक के लिए खैर स्थगित कर दिया गया है, कल फिर स्टार्ट होगा। इस बिल को मानसून सत्र के दूसरे दिन ही पेश होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ये जो है लेट से पेश हुआ। अब देखिए क्या क्या इसमें जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको हम लोग देखते चलते। देखिए 4 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा जो भी संस्था इस पेपर में लीक कराएगा। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का यहाँ पे जुर्माना लगाया जाएगा। और आरोपियों पर लगाई गई नॉन बेलेबल धाराएं होंगी, मतलब अगर इसमें कोई भी धारा अगर लगता है तो वो नॉन बेलेबल होगा। ठीक है, उसमें कोई भी जमानत नहीं होगा, गैर जमानती अपराध होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पेपर लीक में शामिल व्यक्ति या संस्था को 3 से 10 साल की भी सज़ा यहाँ पे करने की बात करी गई है।
ठीक है। डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे इस मामले का जांच, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। इसके साथ ही नए कानून में इस बात की भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है। यानी कि अब जैसे अभी रिसेंटली डिमांड हो रहा था कि सीबीआई आके जांच करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चाहेगी तो सीबीआई से भी करवा सकती है, ईडी से भी करवा सकती है। गवर्नमेंट के ऊपर वो सोलली डिपेंड करता है। अब जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका क्या स्टेटमेंट है विधानसभा के अंदर में, वो भी आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद आप लोगों का सारा क्वेरी क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा। चलिए उनका भी स्टेटमेंट सुनते चलते हैं। हम लोग ये बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक हमने सदन में प्रस्तुत किया है महोदय। ये बात जरूर है कि इस संबंध में बिहार में एक बार प्रयास हुआ था। 1981 में एक बार प्रयास किया गया था, जब जिस समय नकल करने की मतलब प्रवृत्ति बढ़ गई थी और लगातार इस तरह की मतलब बातें आ रही थी, तो उस समय में जो इन परीक्षाओं में अनुचित साधन निवारण के एक कानून आए थे, लेकिन वो कानून उतने प्रभावकारी या उतने सख्त नहीं थे, क्योंकि उसमें मात्र 6 महीने तक की सजा थी या 2000 रुपये तक की जुर्माना था, और धीरे धीरे वो कानून भी एक तरह से निष्प्रभावी हो गया था। ऐसे संदर्भ में जब केंद्र ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में लागू होने वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम बना दिया है, जो फरवरी में संसद ने उसका अधिनियमीकरण कर दिया है, इनेक्टमेंट हो गया है। जुलाई से, इसी महीने से वो कानून पूरे देश में जो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं संचालित होती हैं उनमें लागू हो गया है। तो उसी के अनुसरण में जो अपेक्षा की गई थी राज्य सरकारों के द्वारा, तो आज ये हम लोग कानून बनाने के लिए इस विधेयक को हम लोग सदन में प्रस्तुत किए महोदय। ये पहली दफा इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में डाल के अलग अलग ढंग से उनको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है महोदय। शिक्षा मंत्री ने इसके अलावा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी जानकारी दी और बताया कि नए विधेयक में इसे लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसमें अनेक तरह की जो अपराध हैं उसमें अनेक तरह की श्रेणियां भी हैं, कि गड़बड़ी करने वालों की भी लगभग 3-4 श्रेणी मानी गई है। कि एक तो जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने स्तर से कोई गड़बड़ी करता है, तो वैसी हालत में उनको 3 से 5 वर्ष तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है महोदय। तो ये जहां पहले बहुत कम था और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा था, इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है और इसे पूरी मुस्तैदी से लागू करने का सरकार प्रयास करना चाहती है, जिससे कि इस तरह का ये कुकृत्य नहीं हो, क्योंकि इससे मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो सही ईमानदार छात्र होते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है। उसको रोकने के लिए ये सख्त कानून महोदय बनाया गया है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं, यानी कोई अगर नियुक्ति के लिए या नामांकन के लिए हम लोग कोई एजेंसी हायर करते हैं, किन्हीं की सेवा लेते हैं, तो वैसे सेवा प्रदाता के द्वारा अगर कोई महोदय गड़बड़ी की जाती है तो उसमें और अधिक सख्त कानून बनाया गया है और उनको 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है महोदय।